नमस्कार, मैं मृणाली गुप्ता, एक टैरो कार्ड रीडर, समाधान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर रिश्ते की तरह भाई बहन का रिश्ता जितना प्यारा और मधुर होता है, उतना ही नाजुक भी होता है। थोड़ी सी गलतफहमी इस प्यारे से रिश्ते को तार तार कर देती है। बचपन से साथ खेलने वाले, साथ रहने वाले, अपना दुख सुख बांटने वाले, बड़े होके कई महीनों या सालों तक एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते, कोई एक छोटी सी गलतफहमी के कारण। लेकिन इसके विपरीत कई भाई बहन ऐसे भी देखे हैं मैंने, जो एक दूसरे पर अपनी जान भी न्यौछावर करने से नहीं चूकते। तो आइए देखते हैं कि आपका रिश्ता आपके भाई के साथ या आपकी बहन के साथ कैसा है और उसे और मजबूत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो हमेशा की तरह हमारे पास आज भी 3 पाइल हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। आप चाहें तो इन राखी के माध्यम से भी अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये ब्लू राखी है, पाइल नंबर 1। ये प्यारी सी गुड़िया है, पाइल नंबर 2। और ये बहुत सुंदर ब्राइट सी येलो एंड रेड राखी है, पाइल नंबर 3। आप एक गहरी लंबी सांस लीजिए और देखिए कौन सी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। वह है आपकी पाइल। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपना टाइम लेते हुए अपनी पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने पाइल नंबर 1 ये ब्लू राखी और ये डेक चूज़ किया था, तो आइए देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। आपका पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी का कार्ड होता है। कुछ जैसे किसी के बीच मनमुटाव। आपका दूसरा कार्ड है 5 ऑफ कप्स। कुछ लोग आपसे रूठे हुए हैं लगता, कुछ नाराज़गी चल रही है आप लोगों के बीच में। द मून। ये दर्शाता है कि ये जो आप लोगों के बीच में मनमुटाव है या जो एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, वो बहुत दिनों के लिए नहीं रहेगी। शायद वो टेम्पररी एनर्जी है। हाँ, देखिए आपका नेक्स्ट कार्ड कितना पॉजिटिव है, एस ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड को हम माइनर आर्काना का सन कार्ड भी कहते हैं, यानी कि ये एक हैप्पीनेस वाली सिचुएशन डिनोट करता है। तो ये सिचुएशन वाकई में शायद टेम्पररी है, उसके बाद एक अच्छा टाइम आप ज़रूर देखेंगे। और आपका दूसरा कार्ड है द एम्प्रेस, यानी कि अंडरस्टैंडिंग, एक बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी। आप लोगों के बीच में कोई मनमुटाव है या कोई जिसे हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते हैं, वो है, जिसके कारण आप लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को ये लगता है कि जो ये सिचुएशन है, जो ये सिचुएशन बनी है, इसके ज़िम्मेदार आप नहीं हैं, बल्कि आपका भाई या बहन है। और आप इसी भ्रम में जी रहे हैं कि गलती आपकी नहीं है, गलती उसकी है। लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है। आप सिर्फ सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं कि उसने आपको ये बोला या उसने आपके साथ ये किया, और आप सभी नेगेटिव चीज़ें ही देख रहे हैं। पर हकीकत में एक और पहलू भी है जो आप अनदेखा कर रहे हैं।
हो सकता है कि उसने जो कहा हो या वो जो कह रही हो वो आप ठीक से समझ ही नहीं पाए, या उसने जो किया हो वो आपकी भलाई के लिए ही किया हो। आप अपना अहम छोड़ के थोड़ा उसके नज़रिए से देखने की कोशिश तो करिए। हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई हो, क्योंकि देखिए ये जो कार्ड है ना, ये गलतफहमियों का, ये कार्ड गलतफहमी दिखाता है। ये देखिए, आप कोई पॉजिटिव चीज़ अपने सामने नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ ये नेगेटिव चीज़ देख रहे हैं। पीछे ये 2 कप्स खड़े भी तो हैं, ये भी तो पॉजिटिव चीज़ है। आपकी नज़र सिर्फ इस पर है, नेगेटिव चीज़ों पे, उसकी गलतियों पे। उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है या उसके पीछे कोई चीज़ अच्छी हो सकती है, वो आप देख ही नहीं रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, जो भी गलतफहमी या जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप लोगों के बीच हुआ है, वह एक बहुत टेम्पररी फेज़ है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत दिनों तक इस कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में नहीं रहेंगे। आप लोगों को चाहिए कि एक साथ बैठकर आपस में बातचीत करके अपने बीच की सभी उलझनों को सुलझा लीजिए और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग एक साथ बैठकर आपस में बातचीत करके अपने बीच की सभी उलझनें सुलझा लेंगे अपनी सूझबूझ से, और फिर से एक दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंड करते हुए वही पुराना प्यार और वही पुराना हैप्पीनेस वाला टाइम, वही प्यार का बंधन, उसमें आप फिर से बंध जाएंगे एक दूसरे के साथ, बिल्कुल एक अच्छे टाइम की तरह, एक खूबसूरत टाइम की तरह जो पहले था। आइए देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। Evolution. You realize that obstacles are merely lessons on your path to love. देखिए कितना प्यारा मैसेज देता है ये कार्ड। जो प्यार, अफेक्शन आप लोग शेयर करते हो ना, वो ही एक परम सत्य है जिसे हम द अल्टीमेट ट्रुथ भी कहते हैं। कोई भी गलतफहमी या किसी की जेलसी इस प्यार के बॉन्ड को तोड़ नहीं सकती, इस रिश्ते की मिठास में कड़वाहट नहीं घुल सकती। ये हमेशा अपने दिल में याद रखिए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। देखिए यही बात मैं कह रही थी ना कि अगर आप चाहें तो आपस में बैठकर अपनी सूझबूझ से अपनी सारी उलझनें सुलझा सकते हैं। सिर्फ आपको एक साथ बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि यह एक टेम्पररी कंडीशन है, एक टेम्पररी सिचुएशन है। देखिए यहाँ पर भी मून है और यहाँ पर भी मून है, लेकिन ये इस मून में थोड़ा सा ग्रहण लगा हुआ है और ये भी मून में थोड़ा सा ग्रहण लगा हुआ है। ग्रहण कितने देर का रहता है? कुछ घंटे रह के छट जाता है। इसी तरह आप लोगों की जो अभी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हैं, जो आप लोगों के बीच में मनमुटाव है, वो भी कुछ ही दिन का है। अगर आप चाहें तो एक साथ बैठ के अपनी सारी उलझनों का समाधान निकाल सकते हैं और अपनी सिचुएशंस को पहले ही जैसी मधुर और मिठास भरी बना सकते हैं। विजुअल सक्सेस। See yourself doing well in this situation and have faith in positive outcome. देखिए कहा था ना मैंने, ये डिवाइन एनर्जी ने भी इसको ऑथेंटिकेट किया है जो मैं आपसे कहना चाह रही थी कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप चाहें तो अभी भी अपनी सिचुएशन को बहुत पॉजिटिव साइड में लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आप उस नेगेटिव सिचुएशन में देखिए आपके लिए कुछ पॉजिटिव भी छुपा हुआ है। हो सकता है वो जो टेम्पररी सिचुएशन है वो आपके भले के लिए थी, लेकिन आपके समझने में कहीं कोई गलती हुई है, कहीं कोई चूक हुई है। सुधार लीजिए उस चूक को और अपने रिश्ते को फिर से मधुर बनाइए। ये है आपका लास्ट कार्ड, एडवांसमेंट।
A strong energy is propelling you forward. Follow the stirrings of your heart. कितना बढ़िया मैसेज दे रहे हैं ये कार्ड्स। देखिए कितनी सुंदर एक दूसरे के साथ मिलके एक सुंदर सी कहानी बना रहे हैं। जो हो गया सो हो गया, फॉरगेट एंड फॉरगिव। एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को माफ़ कर दीजिए और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करिए। अपने दिल की बात सुनाइए और आगे बढ़ जाइए। अपने भाई या बहन को गले लगा लीजिए। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको यह रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे यह लिखकर ज़रूर बताइए कि यह रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई और आपने अपना रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे सेलिब्रेट किया। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कर दीजिए। क्या पता वे भी ऐसे ही किसी सिचुएशन से गुज़र रहे हों और यह वीडियो से उन्हें भी कुछ हेल्प मिल जाए। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये प्यारी सी गुड़िया वाली राखी और ये वाला डेक, तो देखते हैं आपके कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। लगता है इस फाइल में भी थोड़ी बहुत मनमुटाव या कुछ रुकावटें तो ज़रूर हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। यह कार्ड एक बहुत डेलिकेट बैलेंस को दर्शाता है, एक बहुत डिप्लोमेटिक इंसान को दर्शाता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्राइसिस वाली एनर्जी, कोई एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन। एक मज़ेदार बात देखिए, ये दोनों ब्लाइंड फोल्ड हैं, इसे भी कुछ नहीं पता, एक कन्फ्यूजन है, एक आसपास क्लैरिटी ऑफ सिचुएशन नहीं है, क्या कर रही है उसे ये पता नहीं है। और ये देखिए इसकी भी ब्लाइंड फोल्ड है, आँखों में पट्टी बंधी हुई है। ये हालांकि इस सिचुएशन से बाहर निकल सकती है पर उसे पता ही नहीं है, यानी एक भ्रम की स्थिति में है। लवर्स, आप लोगों में प्यार तो बहुत है, बेशक कोई भ्रम है आप लोगों के बीच में, कुछ हो सकता है, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो इन कार्ड से, लेकिन प्यार नो डाउट आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, यह कार्ड एक कॉम्पिटिटिवनेस को बताता है, यानी कंपैरिजन भी आप कह सकते हैं। तो हो सकता है ये जो भ्रम की एनर्जी है, ये आप लोग एक दूसरे से अपने आप को बहुत कंपेयर करते हैं शायद, कि उसके पास ये है और मेरे पास नहीं है, या मेरे पास ये है और उसके पास नहीं है। तो ये जो कंपैरिजन, ये जो कंपटीशन है, ये बहुत प्यार होने के बावजूद कहीं कहीं ये कॉन्फ्लिक्टिंग या कोई एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन किसी के लिए पैदा करता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, और हो सकता है इसी एनर्जी के कारण आप, वैसे तो ये कार्ड एक बहुत खुशी का कार्ड है, बहुत हैप्पीनेस दर्शाता है, लेकिन देखिए इस कार्ड में ये अकेली बैठी है, तो यानी कहीं कहीं या कभी कभी आप एक लोनलीनेस की सिचुएशन भी फेस कर सकते हैं। ये पूरे कार्ड्स देखने के बाद आपकी जो स्टोरी बनती है वो ऐसे है कि आप
एक बहुत ही डिप्लोमेटिक इंसान है जिसे हर सिचुएशन को बैलेंस करना आता है। देखिए, इसके आँख में पट्टी बंधी होने के बावजूद इसका बिल्कुल बुल्सआई निशाना है, निशाने पे तीर लगा है। यानी ये एक डेलिकेट बैलेंस बनाती है, डिप्लोमेसी से ये एक डेलिकेट बैलेंस बनाकर चलती है। वाकई में ये हुनर बहुत कम लोगों में होता है आजकल। आप हर सिचुएशन की गहराई बहुत जल्दी भांप लेते हैं और अपनी कूटनीति से उसे बैलेंस कर लेते हैं, बिगड़ने नहीं देते। आप लोग एक दूसरे से प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत विश्वास भी करते हैं, और जितना प्यार करते हैं ना उतनी लड़ाई भी करते हैं, उतनी ही एक दूसरे से कंपैरिजन भी करते हैं कि तुम्हारे पास ये है और मेरे पास ये नहीं है, जिससे क्या होता है कि आप लोगों के बीच में छोटी छोटी नोक-झोंक या छोटी टकरार होती रहती है। एक दूसरे के साथ compete भी करते हैं। अगर आप में से कोई मुसीबत में पड़ता है तो दूसरा तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है और पूरा प्रयास करता है उसकी मदद करने में। आप दोनों एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट भी हैं और एक दूसरे के लिए बहुत पोजेसिव भी हैं, इसलिए आप में थोड़ी इनसिक्योरिटी भी आ जाती है। देखिए, ये जो एनर्जी है ये एक बहुत पोजेसिवनेस की एनर्जी है। ये पोजेसिवनेस की एनर्जी आपको कई बार बहुत इनसिक्योर और लोनली बना देती है। तो आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने के बावजूद कई बार लड़ाई भी करते हैं और ओवर पोजेसिव होने के कारण आप इस सिचुएशन को एक तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं। क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाता है किसी के लिए, तो वो उसके साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं करता, और उसके कारण कई बार अगर जो उसका भाई या बहन बिज़ी हो जाते हैं अपने काम में या आपको टाइम नहीं दे पाते, तो आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे निगलेक्ट कर रहा है और आपको एक अकेलापन या बहुत लोनलीनेस वाली सिचुएशन फील होती है। हालांकि ये सही बात नहीं है, ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक हेल्पलेसनेस और एक लोनलीनेस की सिचुएशन में ये लेकर जाती है। अब आइए देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। पर्पस, यू पोजेस द डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टू कॉन्शियसली डेमोन्स्ट्रेट लव। देखिए, मैंने कहा ना कि आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शायद इसी ओवर पोजेसिवनेस के कारण आप अपना प्यार हमेशा दर्शाते रहते हैं, क्योंकि आपको ये इनसिक्योरिटी सी बहुत ज़्यादा फील होती है। जब भी आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो आप में वो एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी चली जाती है, उस इंसान को अपने से दूर हो जाए या आपको ये लगता है कोई इस इंसान को मुझसे अलग ना कर दे, इसलिए आप बार बार ये कॉन्फ्लिक्टिंग और ये हेल्पलेसनेस की एनर्जी में चले जाते हैं। आप अपना लव और अफेक्शन अपने सिबलिंग को दिखाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करते हैं और समय समय पे उन्हें यह जताते रहते हैं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। ये देखिए, A personal issue reaches resolution. Full moon in Cancer. यह एक बहुत इमोशनल कार्ड है और यह कार्ड दर्शाता है कि आप अपने सिबलिंग के साथ ज़रूरत से ज़्यादा अटैच्ड हैं। मैंने कहा ना, ओवर पोजेसिवनेस। आपको अपने भाई या बहन को थोड़ी स्पेस देने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ये फुल मून इन कैंसर है, कैंसर साइन ऊपर से बहुत सख्त दिखता है लेकिन अंदर उतना ही नरम दिल रखता है। तो उसी तरीके से आपको ऐसा लगता होगा कि मैं तो इसके भलाई के लिए कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपके सिबलिंग को उससे कुछ परेशानी हो रही हो, लेकिन वो आपके प्यार के कारण आपको ये बात जता नहीं पा रहा हो। हार्ट चक्र,
The answer that you seek is in your heart right now. Be open to giving and receiving love. देखिए, आज आके सारे कार्ड्स एक ही कहानी बयां कर रहे हैं। प्यार तो आप में बहुत है, लेकिन कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा भी ठीक नहीं होती है। आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये तभी होगा जब आप यह ओवर पोजेसिवनेस वाली एनर्जी से बाहर निकलेंगे और अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई लालच या पोजेसिवनेस नहीं होती है, उस लव को देने और रिसीव करने के लिए आप अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे। आपका लास्ट मैसेज है विजन। Trust in your ability to create the vision in your soul. देखिए, एंजल्स ने भी एंडोर्स कर दिया है इस बात को कि अपने अंदर झांक के देखिए और अपना यह अटैचमेंट या पोजेसिवनेस कहीं किसी के लिए कोई बाधा तो नहीं उत्पन्न कर रहा, क्योंकि टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ नेवर गुड। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, चाहे वो आपका अपने सिबलिंग के लिए प्यार ही क्यों ना हो। आपको थोड़ा यह आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि कहीं आप अपने भाई या बहन की खुशियों के बीच तो नहीं आ रहे। आप एक बहुत ही समझदार इंसान हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी सूझबूझ से ये सिचुएशन को भी संभाल कर एक अच्छा बैलेंस बना लेंगे। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ पाइल नंबर 2 की रीडिंग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखकर बताइए कि ये रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई और आपने अपना रक्षाबंधन का त्यौहार किस तरीके से मनाया। और हाँ, ये वीडियो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वे भी ऐसे ही किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हों और ये वीडियो उनकी बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली रीडिंग में। अगर आपने पाइल नंबर 3 ये रेड एंड येलो राखी चूज़ करी थी और ये पाइल चूज़ किया था, तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। बहुत स्मूथ शफलिंग है इस कार्ड्स के, यानी आप लोग के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यह एक बहुत मैच्योर्ड एनर्जी और नॉलेजेबल पर्सन को दर्शाता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी या डिफ़िकल्ट सिचुएशन। देखिए, ये तीनों कार्ड्स अलग अलग डेक के हैं, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी मेरे ख्याल में सभी पाइल्स में आई है, लेकिन सही भी है। थोड़ी बहुत नोकझोंक तो रिश्ते में अच्छी लगती है। पेज ऑफ कप, ये एक बहुत इमोशनल लेकिन बहुत लॉयल एनर्जी है। ये पाइल वाकई में बहुत सुलझा हुआ और मैच्योर्ड लगता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड स्पीड को दर्शाता है, ट्रैवल को दर्शाता है और क्विक एक्शन को भी दर्शाता है। तो ये हो सकता है कि ये वाली जो पाइल है इसमें लोग बहुत फास्ट एक्शन लेते हैं, क्योंकि उसमें एक मैच्योरिटी लेवल है, उनको एक नॉलेज है हर एक चीज़ की, और मैच्योरिटी लेवल होने के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस सिचुएशन से बाहर आने में।
कितना खूबसूरत कार्ड, द लवर्स। ये पिछली पाइल में भी आया था, लेकिन वो दूसरी जगह पर आया था जहाँ वो ओवर पोजेसिवनेस दिखा रहा था, पर यहाँ पर ये एक बहुत मैच्योर्ड एनर्जी, एक बहुत सुंदर अफेक्शन और लविंग रिलेशनशिप दिखाता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात दिख रही है। देखिए ये कार्ड, ये पाइल में कितने पेजेस हैं, 1 पेज, 2 पेज और 8, यानी इस पाइल के लोग थोड़े से स्पिरिचुअली अवेकन्ड या अट्रैक्टेड हो सकते हैं। आप लोगों में से कई लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोगों का रुझान हो सकता है, और कई लोगों के लिए नंबर 8 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। या आपका बर्थडे हो सकता है, या आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या आपके लिए लकी हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा था, कितना सुंदर रिलेशनशिप है आप लोगों का, एक बहुत मैच्योर्ड एनर्जी के साथ। और ये सारे कार्ड्स मिलके एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, बहुत प्यारी सी कहानी बयां कर रहे हैं आप भाई बहन के रिलेशनशिप के लिए। आप लोग अपनी जगह बहुत नॉलेजेबल हैं। वो कहते हैं ना कि मास्टर ऑफ ट्रेड्स। देखिए कितना कंपोज्ड पोस्चर है इन लोगों का, कोई फिक्र नहीं है। यहाँ पर भी वो क्राइसिस में है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी है उसके पास। आप लोग एक दूसरे की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं और एक दूसरे की बहुत इज्जत भी करते हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी क्राइसिस वाली सिचुएशन में फंसता है, तो दूसरा अपनी मैच्योरिटी से उसे इस सिचुएशन को हैंडल करने में मदद करता है। आप लोग एक दूसरे के प्रति बहुत वफादार, सेंसिटिव और हेल्पफुल रहते हैं। आप लोग स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत विश्वास रखते हैं। आप लोग भले ही एक दूसरे से कहीं बहुत दूर हों, अलग अलग जगह पर रहते हो, लेकिन दिल में एक दूसरे के बहुत करीब है। ये कार्ड जब आया था, मैंने बताया था ना कि आप लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। आप लोग एक दूसरे के साथ अनकंडीशनल लव शेयर करते हैं, पर बिना उसकी ज़िंदगी में दखल देते हुए। जैसे मैंने पिछली पाइल में आपको बताया था कि वो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी। हालांकि कार्ड यही था, लवर्स का कार्ड था, लेकिन वो जिस जगह पर आया था, यहाँ आया था, जिससे वो दर्शाता था कि वो एक ओवर पॉजिटिव एनर्जी है। इस पाइल में भी ये लवर का कार्ड आया है, लेकिन इस जगह आने के कारण ये एक बहुत मैच्योर्ड और अफेक्शनेट रिलेशनशिप बताता है, जो एक दूसरे को उनकी रिक्वायर्ड स्पेस देते हैं और कभी इंटरफेयरिंग नहीं होते हैं। आप लोग एक दूसरे के साथ एक सिबलिंग की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत बेस्ट फ्रेंड्स की एनर्जी शेयर करते हैं, जो कि हमेशा आपके साथ रहता है बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के। आइए देखते हैं कि आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं इस बारे में। Responsibility. You are aware of the power of your thoughts and the amount of love you express. देखिए, डिवाइन ने भी एंडोर्स कर दिया है ये बात कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं। आप अपने साथ एक हेल्दी लिमिट्स रखते हैं, जो किसी की भी लाइफ में इंटरफेयरिंग नहीं होती है, और आपको पता है कि किसके लाइफ में कितना इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। आप हेल्प करने में चूकते नहीं हैं, लेकिन आपको अपनी लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज अच्छी तरीके से पता है। आप लोग अपनी जिम्मेदारी एक बहुत अच्छी तरीके से भी निभाना जानते हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। फुल मून इन पाइसेस। देखिए, मैंने कहा था ना, इस पाइल में कुछ स्पिरिचुअल लोग भी हैं, और आप लोग स्पिरिचुअलिटी को भी बहुत बिलीव करते हैं।
ये जो कार्ड है ये एक बहुत इमोशनल कार्ड है। आपको अपने जो इमोशनल बिहेवियर है ना, इसके कारण बहुत सारे क्राइसिस वाली या डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है, जिसका असर आपके भाई बहन पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपको इस सिचुएशन को थोड़ा मैच्योरिटी के साथ हैंडल करके एक बैलेंस बनाने की सलाह दी जा रही है। देखिए कितना सुंदर कार्ड है। पेरेंट्स, द डिवाइन ट्रूथ इज दैट योर पेरेंट्स eternally love you to the best of their ability. The angels are helping you heal from any pain associated with your mother or father. देखिए आपके ये कार्ड्स में आया था ना कि आप लोग एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो ही ये कार्ड कितनी खूबसूरती से बयां कर रहा है, एंडोर्स कर रहा है उस चीज़ को। आप अपने सिबलिंग्स के लिए एक मदर लाइक या फादर लाइक फिगर हो सकते हैं। आप उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ सपोर्ट हैं और वे आपको बहुत प्यार और इज्जत के नज़रों से देखते हैं। आपका लास्ट कार्ड है वाइब्रेशंस। योर वाइब्रेशंस इज बीइंग रेज्ड टू हायर लेवल्स। You are connected to cosmic intelligence. कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये आपके लिए। आप अपना ये दायित्व बाखूबी निभा रहे हैं और इसे निभाने में डिवाइन एनर्जीज भी आपकी मदद कर रही है। तो ओवरऑल आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ एक बहुत मजबूत बॉन्ड ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग शेयर करते हैं। भगवान करे यह प्यार का बंधन यूं ही बना रहे। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं पाइल नंबर 3 की रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ये रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई यह मुझे ज़रूर से लिखकर बताइए। और यह भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपने रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे सेलिब्रेट किया। और हाँ, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है उसमें से कोई इसी सिचुएशन से गुज़र रहा हो और ये वीडियो उसकी हेल्प कर सकता है। तो इसे शेयर ज़रूर करिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली रीडिंग में।